जो हमारा टॉपिक है वो उर्दू वाले बच्चों के लिए दो दर्जी मसावात और इंग्लिश मीडियम के लिए क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि एक्सरसाइज आपके पास है 1.2। उर्दू वाले स्टूडेंट्स को लिखते हैं कि दो दर्जी मसावात की मदद से हल करें। और जो इंग्लिश मीडियम के तालिब इल्म हैं वो इस सवाल के लिए क्या स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, सॉल्व विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये आपके पास यहाँ पे दो दर्जी फार्मूला क्या है, पहले आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला, या बेटे इसको उर्दू में क्या कहते हैं, दो दर्जी कुलिया। आपको सबसे पहले ये आना चाहिए। तो ये कुलिया क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस का साइन स्क्वायर रूट, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं, जजर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इस पूरी रकम का कंप्लीट मुकम्मल आप यहाँ पे क्या ले लेंगे, ओवर लेके 2a। बेटे ये आपके पास दो दर्जी फार्मूला है जिसको आप लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं। अब आपके पास कोई भी इक्वेशन आ जाती है, जैसे कि मेरे पास एक स्टेटमेंट है, पहले मैं एक इजी मेथड करवाता हूँ बेटे और इसमें आपको एक टिपिकल भी करवा रहा हूँ। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.2, इसका पहला सवाल है और उसमें आपको क्या कह रहे हैं कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर नाउ इज इक्वल टू 7x। मतलब कि 2 माइनस जो एक्स स्क्वायर है वो 7x के बराबर है। आप सबसे पहले क्या करेंगे बेटे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास एक्स स्क्वायर पहले आता है, उसके बाद x आता है और फिर कांस्टेंट वैल्यू आती है। एक और चीज़, एक्स स्क्वायर वाली अमाउंट को मोस्टली कोशिश करें कि वो आपके पास प्लस की आए। तो ये यहाँ पे माइनस की है बेटे, आप इसको उठा के उस तरफ ले जा रहे हैं तो ये पढ़ा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का था, जब यहाँ पे आ रहा है तो ये प्लस का और है। 7x यहाँ पे पहले से ही मौजूद है, ये 7x ऐसे लिखा जाएगा। कांस्टेंट वैल्यू आपके पास प्लस का 2 है, जब ये भी इस तरफ आएगी तो बेटे यहाँ की किसकी हो जाएगी, माइनस की। नाउ इज इक्वल टू 0 कर देंगे। अब ये आपके पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, उर्दू में इसको म्यारी मसावात कहते हैं, ये म्यारी फॉर्म है, म्यारी शक्ल है। बेटे यहाँ से मैं और आप जानते हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर होता है ये a होता है, ये 1 है, और जो b है उसको x कहते हैं, वो आपके पास 7 है, और जो c है जिसको कांस्टेंट कहते हैं वो आपके पास माइनस का 2। बड़ा सिंपल है, आपके पास a, b और c इसकी वैल्यूज़ आ चुकी हुई हैं। अब बेटे आपने क्या करना है, आपके पास वैल्यूज़ गिवन है, फार्मूला आपने पहले से निकाल लिया हुआ है। वो फार्मूला आपके पास क्या था बेटे कि x इज इक्वल टू माइनस बी, प्लस माइनस का साइन यूज़ कर रहे हैं और स्क्वायर रूट जिसको आप जजर कह रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ओवर में क्या आ जाएगा 2a। आए बेटे हम इसकी जगह पे जाके इसकी वैल्यूज़ को फिल करते हैं। जी यहाँ पे आ जाए आप लोग। अब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो सोल्यूशन में क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, जहाँ पे माइनस बी था बेटे आपके पास b की वैल्यू क्या है 7, आप इसको 7 कर लेंगे, प्लस माइनस एज इट इज़, और ये स्क्वायर रूट का साइन, बेटे ये 7 का स्क्वायर आएगा आपके पास, माइनस यहाँ से आगे लिखा हुआ है 4ac, और a की वैल्यू आपके पास बेटे क्या आई थी 1, और c की वैल्यू क्या आपके पास -2। ठीक है बेटे, आप इस पर यहाँ पे वैल्यू रखते जाएंगे, ये स्क्वायर रूट को थोड़ा बढ़ा लें और ओवर में 2। अब a आपके पास क्या है 1, आप उसको यहाँ से ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, इस मेथड को ज़रा समझने की कोशिश करें, बड़ा इजी वे है बेटे। जस्ट आपने एक फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट कर दिया, वैल्यूज़ को रख दिया, फिल कर दिया, और फिल करने के बाद आपने इसको सॉल्व करना शुरू कर दिया। जी बेटे ये हमारे पास क्या है -7 है और प्लस माइनस का साइन ऐसे स्क्वायर रूट है, 7 को 2 टाइम रिपीट करेंगे तो 49 यानी 49 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस बेटे प्लस, 4 1 ज़ा 4, और 4 का टेबल 2 तक पढ़ते हैं तो क्या आएगा 8, और ओवर में 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे खाली 2 आएगा, और x इज इक्वल टू अरेंज करें -7 प्लस माइनस का साइन ब्रैकेट 49 के अंदर बेटे आपने क्या करना है 8 को प्लस करना है, तो आपके पास आंसर आ गया 57,
और ओवर में क्या है 2। बेटे अगर आप देखें तो ये जो आपके पास 57 है, इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट का मतलब आप इसमें क्या करेंगे, जजर को फाइंड करेंगे। अगर आप बेटे इसका फैक्टर्स बनाते हैं, इसकी तस्दीक करते हैं, जिसको मुफरद तस्दीक कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो कोई ऐसा टेबल चूज़ करें जो इसको सॉल्व करें। लास्ट में 7 है, 2 के टेबल में तो नहीं आएगा। आप 3 का चूज़ करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 2 कैरी गया तो 27। 3 का टेबल आप 9 टाइम रिपीट करते हैं तो बेटे आपके पास क्या आ जाता है 27। अब 19 पे जाएगा। इससे मुझे और आपको पता चला कि 3 भी 1 टाइम है और 19 भी 1 टाइम। इट्स मीन कि इसका स्क्वायर रूट नहीं सॉल्व होगा। तो बेटे नाउ दिस आंसर, ठीक है बेटे, ये आपका आंसर आ जाएगा। और आप इसको सॉल्यूशन सेट में कैसे लिखेंगे, जो उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो ऐसे लिखेंगे जी, हल सेट हेडिंग दे देंगे, इक्वल का साइन, और ये जो इंग्लिश मीडियम के तालिब इल्म है बेटे आप लोग लिखेंगे S.S, ठीक है। और ये मैं इक्वल आगे ले जाता हूँ और वहाँ पे जाके बेटे आप इस अमाउंट को एज इट इज़ मेंशन कर देना कि -7 प्लस माइनस का साइन, स्क्वायर रूट में 7 और बेटे ओवर में 2। नाउ दिस योर आंसर, ठीक है। और आज के इस टॉपिक में आपने मुझसे 2 दर्जी मसावात का जो कुलिया बड़े आसान लफ्ज़ों में आपने मुझसे सीख लिया। और इंशाल्लाह ताला इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन चूज़ करूँगा जो कि थोड़ा टिपिकल है, बट उसको भी मैं आसान वे से आपको करवाने की कोशिश करता हूँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे और वो इसी टॉपिक का हमारे पास जुज नंबर 8 है जो हमारा नेक्स्ट चलेगा, ठीक है। इसको रेज करते हैं और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो उर्दू वाले बच्चों के लिए 2 दर्जी मसावात और इंग्लिश मीडियम के लिए क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि एक्सरसाइज आपके पास है 1.2। उर्दू वाले स्टूडेंट्स को लिखते हैं कि 2 दर्जी मसावात की मदद से हल करें। और जो इंग्लिश मीडियम के तालिब इल्म हैं वो इस सवाल के लिए क्या स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, सॉल्व विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये आपके पास यहाँ पे 2 दर्जी फार्मूला क्या है, पहले आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला, या बेटे इसको उर्दू में क्या कहते हैं, 2 दर्जी कुलिया। आपको सबसे पहले ये आना चाहिए। तो ये कुलिया क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस का साइन, स्क्वायर रूट जिसको उर्दू में क्या कहते हैं जजर, b² माइनस 4ac, और इस पूरी रकम का कंप्लीट मुकम्मल आप यहाँ पे क्या ले लेंगे, ओवर लेके 2a। बेटे ये आपके पास 2 दर्जी फार्मूला है जिसको आप लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं। अब आपके पास कोई भी इक्वेशन आ जाती है, जैसे कि मेरे पास एक स्टेटमेंट है, पहले मैं एक इजी मेथड करवाता हूँ बेटे और इसमें आपको एक टिपिकल भी करवा रहा हूँ। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.2, इसका पहला सवाल है और उसमें आपको क्या कह रहे हैं कि 2 माइनस x² नाउ इज इक्वल टू 7x, मतलब कि 2 माइनस जो x² है वो 7x के बराबर है। आप सबसे पहले क्या करेंगे बेटे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास x² पहले आता है, उसके बाद x आता है और फिर कांस्टेंट वैल्यू आती है। एक और चीज़, x² वाली अमाउंट को मोस्टली कोशिश करें कि वो आपके पास प्लस की आए। तो ये यहाँ पे माइनस की है बेटे, आप इसको उठा के उस तरफ ले जा रहे हैं तो ये पढ़ा जाएगा x² माइनस का था, जब यहाँ पे आ रहा है तो ये प्लस का और है। 7x यहाँ पे पहले से ही मौजूद है, ये 7x ऐसे लिखा जाएगा। कांस्टेंट वैल्यू आपके पास प्लस का 2 है, जब ये भी इस तरफ आएगी तो बेटे यहाँ की किसकी हो जाएगी, माइनस की। नाउ इज इक्वल टू 0 कर देंगे। अब ये आपके पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, उर्दू में इसको म्यारी मसावात कहते हैं, ये म्यारी फॉर्म है, म्यारी शक्ल है। बेटे यहाँ से मैं और आप जानते हैं कि ये जो x² होता है ये a होता है, ये 1 है, और जो b है उसको x कहते हैं, वो आपके पास 7 है, और जो c है जिसको कांस्टेंट कहते हैं वो आपके पास माइनस का 2। बड़ा सिंपल है, आपके पास a, b और c इसकी वैल्यूज़ आ चुकी हुई हैं। अब बेटे आपने क्या करना है, आपके पास वैल्यूज़ गिवन है, फार्मूला आपने पहले से निकाल लिया हुआ है। वो फार्मूला आपके पास क्या था बेटे
कि x इज इक्वल टू माइनस बी, प्लस माइनस का साइन यूज कर रहे हैं, और स्क्वायर रूट जिसको आप जजर कह रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ओवर में क्या आ जाएगा 2a। आए बेटे हम इसकी जगह पे जाके इसकी वैल्यूज को फिल करते हैं जी। यहाँ पे आ जाए आप लोग। अब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो सोल्यूशन में क्या करेंगे, x इज इक्वल टू जहाँ पे माइनस बी था बेटे आपके पास b की वैल्यू क्या है 7, आप इसको 7 कर लेंगे प्लस माइनस एज इट इज, और ये स्क्वायर रूट का साइन बेटे ये 7 का स्क्वायर आएगा आपके पास, माइनस यहाँ से आगे लिखा हुआ 4ac, 4ac, और a की वैल्यू आपके पास बेटे क्या आई थी 1, और c की वैल्यू क्या आपके पास -2। ठीक है बेटे आप इस पे यहाँ पे वैल्यू रखते जाएंगे, ये स्क्वायर रूट को थोड़ा बढ़ा लें, और ओवर में 2। अब a आपके पास क्या है 1, आप उसको यहाँ से ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, इस मेथड को ज़रा समझने की कोशिश करें, बड़ा इजी वे है बेटे। जस्ट आपने एक फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट कर दिया, वैल्यूज़ को रख दिया, फिल कर दिया, और फिल करने के बाद आपने इसको सॉल्व करना शुरू कर दिया जी। बेटे ये हमारे पास क्या है -7 है, और प्लस माइनस का साइन ऐसे स्क्वायर रूट है, 7 को 2 टाइम रिपीट करेंगे तो 49 यानी 49 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस बेटे प्लस, 4 1 ज़ा 4, और 4 का टेबल 2 तक पढ़ते हैं तो क्या आएगा 8, और ओवर में 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सॉरी 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे खाली 2 आएगा, और x इज इक्वल टू अरेंज करें -7 प्लस माइनस का साइन ब्रैकेट 49 के अंदर बेटे आपने क्या करना है 8 को प्लस करना है, तो आपके पास आंसर आ गया 57, और ओवर में क्या है 2। बेटे अगर आप देखें तो ये जो आपके पास 57 है इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट का मतलब आप इसमें क्या करेंगे, जजर को फाइंड करेंगे। अगर आप बेटे इसका फैक्टर्स बनाते हैं, इसकी तस्दीक करते हैं जिसको मुफरद तस्दीक कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो कोई ऐसा टेबल चूज़ करें जो इसको सॉल्व करें। लास्ट में 7 है, 2 के टेबल में तो नहीं आएगा। आप 3 का चूज़ करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 2 कैरी गया तो 27, 3 का टेबल आप 9 टाइम रिपीट करते हैं तो बेटे आपके पास क्या आ जाता है 27। अब 19 पे जाएगा, इससे मुझे और आपको पता चला कि 3 भी 1 टाइम है और 19 भी 1 टाइम, इट्स मीन कि इसका स्क्वायर रूट नहीं सॉल्व होगा, तो बेटे नाउ दिस आंसर। ठीक है बेटे ये आपका आंसर आ जाएगा। और आप इसको सॉल्यूशन सेट में कैसे लिखेंगे, जो उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो ऐसे लिखेंगे जी, हल सेट हेडिंग दे देंगे, इक्वल का साइन, और ये जो इंग्लिश मीडियम के तालिब इल्म है बेटे आप लोग लिखेंगे S.S। ठीक है, और ये मैं इक्वल आगे ले जाता हूँ, और वहाँ पे जाके बेटे आप इस अमाउंट को एज इट इज़ मेंशन कर देना कि -7 प्लस माइनस का साइन स्क्वायर रूट में 7, और बेटे ओवर में 2। नाउ दिस योर आंसर। ठीक है, और आज के इस टॉपिक में आपने मुझसे 2 दर्जी मसावात का जो कुलिया बड़े आसान लफ्ज़ों में आपने मुझसे सीख लिया, और इंशाल्लाह ताला इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन चूज़ करूँगा जो कि थोड़ा टिपिकल है, बट उसको भी मैं आसान वे से आपको करवाने की कोशिश करता हूँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे, और वो इसी टॉपिक का हमारे पास जुज़ नंबर 8 है जो हमारा नेक्स्ट चलेगा। ठीक है, इसको रेज करते हैं और नेक्स्ट